वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आईपी से। एक हमारा जो टॉपिक रह रहा था डिफरेंसेस का, जो कि था चार और वारकार के बीच में जो डिफरेंसेस हमें बताने थे। चार वारकार मतलब काफ़ी बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि लोग इसका मतलब इसमें डाल देते हैं, इसका मतलब इसमें डाल देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। चार क्या होता है वो बताऊँगा, वारकार क्या होता है वो बताऊँगा। हालांकि ये टॉपिक मुश्किल से 2 से 3 मिनट का है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा डीप में एक्सप्लेनेशन करूँगा, इसलिए वीडियो हल्की सी 5-6 मिनट की बन सकती है, उससे थोड़ी ज़्यादा बन सकती है। तो अच्छे से समझ के चलना, चार और वारकार में कभी भी डिफरेंस नहीं भूलोगे, और याद करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, ये सारे अगर आप सभी को नोट्स चाहिए जो मेरे चैनल पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग चार और वारकार में। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ चार क्या होता है, वारकार क्या होता है। एग्जाम्पल से समझ लो। चार मान लो किसी एक एग्जाम्पल से, चलो मान लो किसी एक इंसान की हाइट रुक चुकी है। अब वो उसकी पता है आपको कि इसकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, चाहे ये जो कर ले, चाहे जौन से एक्सरसाइज कर ले, इसकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, वो आपका हो गया चार। बट वही अगर आपको पता है कि ये इंसान अगर एक्सरसाइज करेगा तो इसकी हाइट बढ़ सकती है और घट भी सकती है, यानी इसकी हाइट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, दोनों हो सकती है, तो उससे हम कहेंगे वारकार। ये एक थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल लिखा बताया था मैंने, एग्जाम्स में मत लिख के आना, इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि आपका कोडिंग लैंग्वेज में है। मान लो आप सभी ने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मान लो आप लोग यहाँ पे डाटा फिल कर रहे थे नेम नाम से, उसमें आप लोगों ने ले लिया चार। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, ब्रैकेट लेते हो, उसमें कुछ भी वैल्यू डाल देते हो। ठीक है, मान लो आपने नेम लिया, चार लिया, मान लो आपने ऐसे ले लिया। ठीक है, इसके बाद सेमी कॉलम लगा दिया आप लोगों ने, नेम चार और वैल्यू आपने कितनी ले ली 20। तो अभी करेगा क्या, नेम आप चाहे 10 नंबर का डालो, चाहे 5 वर्ड का डालो, चाहे 6 वर्ड का डालो, चाहे पूरे 20 वर्ड का डालो। 20 वर्ड से बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे 20 वर्ड का डालो, चाहे उससे कम डालो, चाहे एक ही वर्ड का नाम क्यों ना डालो, बट वो हमेशा जो आपका स्टोर करेगा, जितनी भी वैल्यूज़ स्टोर करने वाला है, वो हमेशा 20 में करने वाला है। मान लो आपने लिखा सिर्फ राम, तो राम 3 वर्ड से बनता है, RAM, बट ये पूरा स्टोर कर लेगा 20। उसको नहीं पता कि चाहे जितने वर्ड का डालो, हमारे मालिक ने बोला है 20 वर्ड्स स्टोर करने हैं, तो हम पर वैल्यू पर नाम 20 वर्ड से ही सेव करेंगे। मान लो आप लोग ले लेते हो श्याम, SHAM, शाम, शाम ले लेते हो। ठीक है, श्याम नहीं शाम, शाम ले लेते हो, तो वो 4 वर्ड का है, बट ये स्टोर कितना करेगा, 20 वर्ड, क्योंकि ये कहेगा कि हमारे मालिक ने बोला है 20 वर्ड स्टोर करने हैं, 20 वर्ड के नाम से हम 20 ही स्टोर करेंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे एक दाम वाली रेट होती है ना, जो दुकान होती है जिसमें लिखा होता है एक दाम, ना वो 1 रुपये कम करता है ना 1 रुपये ज़्यादा करता है, वैसे ही यहाँ पे चलेगा। अब मान लो एग्जाम्पल से यहाँ आप लोगों ने चार की जगह वारकार लिख दिया होता, मान लो चार के आगे VAR, वारकार हो गया होता। अब हम लोग चार की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग बात कर रहे हैं वारकार की। नेम लिखा, उसके बाद वारकार डाला और 20 लिखा। अब क्या होगा, हाँ याद रखना, वेरिएबल से भी वारकार को आप पहचान सकते हो, उसके भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, इसका पहचानने वाली तरीका क्या है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने 20 डाला, बट यहाँ पे चार की जगह अब की बार आपने वारकार डाला है, तो अब आप जितने भी वर्ड का नाम डालोगे ये सिर्फ उतना ही स्टोर करेगा, बट वो वर्ड 20 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। मान लो आप लोग नाम डालते हो कुछ, समझ लो राजू, राजू डालते हो, राजू आपका 4 वर्ड का नाम है। ठीक है, वारकार की बात कर रहे हैं हम लोग। वारकार में जब आप स्टोर करवाओगे राजू नाम को, तो वो सिर्फ 4 वर्ड को स्टोर करेगा, बल्कि आपने दिया है यहाँ पे 20, बट वो कहेगा ऐसा कुछ नहीं, हमारे मालिक ने बोला जितना वर्ड बोला है उतना ही स्टोर करना है, ज़रूरी नहीं कि हमने 20 लिखा है तो 20 ही स्टोर करना है। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। चार में अगर आप लोग राजू वर्ड सेव करवाते तो वो पूरा 20 वर्ड्स लेता, बिकॉज उसने बोला कि मालिक ने हमारे चार डाला है, हम पूरा 20 ही लेंगे। बट अगर आपने वारकार डाला है, तब वो क्या करता है, राजू को सिर्फ उतने ही वर्ड से सेव करता है जितने वर्ड राजू घेर रहा है, यानी 4 वर्ड घेर रहा है, तो वो 4 ही लेता। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ गए हो, मैं एक बार आपको पूरा मतलब भी बता देता हूँ। तो चार जो होता है वो आपका फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज होता है, जितना आप स्टोर करवाओगे उतना ही स्टोर करेगा, यानी आपने 20 करवाया तो 20 ही करेगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। बट वारकार में क्या होता है, वारकार आपका होता है वेरिएबल लेंथ स्टोरेज, यानी चेंजेबल। आप उससे कम तो ले सकते हो, ज़्यादा नहीं ले सकते, वो बात अलग है, बट आप उससे कम वैल्यू भी ले सकते हो, ये बात है। आप ज़रूरी नहीं कि 20 आपने डाला है तो 20 वर्ड का नाम ही देना पड़ेगा, आप 19 का भी दे सकते हो, 10 का भी दे सकते हो, 5 6 7 8 जितने भी नाम का वर्ड आपको देना है दे सकते हो आप लोग ईजिली। उसके बाद चार डिनोट्स नॉन वेरिएबल कैरेक्टर, यानी ये चेंजेबल कैरेक्टर्स को डिनोट नहीं करता है, बट वारकार जो है
वो चेंजेबल कैरेक्टर्स को डिनोट करता है, वेरिएबल कैरेक्टर को डिनोट करता है। उसके बाद जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैरेक्टर्स की होल्ड करने की, जो आप ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हो, कार में है 255, जो कि आपको डालने की इतनी ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा नाम किसी का नहीं होगा, ठीक है। एंड वारकार में 65,535 कैरेक्टर्स। ये बस एक गूगल से हमने लिया था, आप इसको एग्जांपल में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ज़्यादातर 2 या 1 नंबर या 3 नंबर में पूछा था। 3 नंबर में पूछे तो आप पहला, दूसरा और चौथा वर्ड जो कि है कार जो है आपका, वो आपका फास्टर इन प्रोसेसिंग है। वार कार जो है आपका स्लोअर इन प्रोसेसिंग है। बिकॉज जो 4 है आपका, उसमें तो बस आपने ब्रैकेट में 20 दे दिया, वो 20 वैल्यू अपनी ले लेगा। बट वारकार में वो उसको पहले देखना पड़ेगा कि हमारे मालिक ने किस नाम का दिया है, उस नाम कितना स्पेस कैरी कर रहा है। मान लो आप लोगों ने राजू दिया है तो वो पहले गिनेगा 1 2 3 4, 4 वर्ड कैरी कर रहा है, तो हम सिर्फ 4 का ही स्पेस इसमें गिरवाएंगे, ठीक है। अब इसको समझने की, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 4 वारकार में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल वेरिएबल वर्ड से याद कर लो। वेरिएबल का पहला वर्ड होता है वी, वारकार का पहला वर्ड होता है वी, ठीक है। इससे याद कर लो कि वी वेरिएबल जो है जिसमें वी आ रहा है वो आपका चेंजेबल है, जिसमें वी नहीं आ रहा है वो आपका नॉन चेंजेबल है। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैंने पूरा डिफरेंस बता दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, ये लेंथ है आपका। अदरवाइज़ आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप सभी को सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्लस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।